हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशांत प्रजापति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीस्टोन आईपीओ के बारे में, जो ओपन हो चुका है 14 नवंबर को। जैसे कि आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा। हमको इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। जो भी सेफ ट्रेडर है उन सभी को मेरी निजी राय है कि आप इस आईपीओ से थोड़ा दूरी रहे। जो लोग रिस्की ट्रेडर है, जिसको आईपीओ में पैसे लगाने ही लगाने हैं, वो लोग लगा सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर है वो दूरी रहे इस आईपीओ से। चलो एक बार कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी है रियल एस्टेट डेवलपर के रिलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपर के रिलेटेड है। और इस कंपनी के पीछे एक बहुत बड़ा नाम है रुस्तम जीप। और रुस्तम जीप ब्रांड है मुंबई की वेल नोन नाम है रुस्तम जी का। और इस कंपनी जो है वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में काम करती है और मुंबई में ही काम करती है। और कंपनी का 30 जून 2022 तक कंपनी ने 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। 12 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और 21 प्रोजेक्ट अभी करना बाकी है। कंपनी के पास कारोबार तो है, बट कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हमें कह रही है कि इस कंपनी से थोड़ा दूरी रहे। चलो बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हैं आप। 2019 को इस कंपनी की टोटल एसेट थी 4000 करोड़। और मार्च 2022 को इस कंपनी की टोटल एसेट कम हो चुकी है 3800 करोड़। रेवेन्यू भी देख सकते हैं 2100 करोड़ थी और ये कम होकर 1300 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा सा कम हुआ है, वो 137 करोड़ से 135 करोड़। और बोरिंग भी बढ़ी हुई है। बोरिंग यानी कर्जा 1300 करोड़ था 2019 में, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 2022 में, थोड़ा बढ़कर हुआ है 1500 करोड़। इन सभी नंबर से आप एक बात कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो उतना एट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। सभी में गिरावट है। इसी वजह से मैंने पहले बोला था कि जो सेफ ट्रेडर है इस आईपीओ से थोड़ा दूरी रहे। चलो बात कर लेते हैं कंपनी के टाइम टेबल के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी हमको कितने शेयर दे रही है और कितने प्राइस पर। कंपनी हमें दे रही है 27 शेयर दे रही है और एक शेयर की प्राइस कंपनी ने रखी है 5541। और ये कंपनी की वैल्यूएशन हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 541 रुपीज़ एक शेयर की प्राइस वो बहुत ज़्यादा होती है और हमें मिलेंगे 27 शेयर। ये हमारे लिए नेगेटिव बात है। और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट कब होगा? इस आईपीओ का ये आईपीओ ओपन हो चुका है 14 नवंबर को। क्लोजिंग है कल यानी 16 नवंबर को। इस कंपनी का अलॉटमेंट होगा 21 नवंबर को। और जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला होगा उन सभी के बैंक अकाउंट में 22 नवंबर को रिफ़ंड हो जाएंगे। और जिसको भी अलॉटमेंट मिला होगा उन सभी के डीमेट अकाउंट में 23 नवंबर को शेयर अलॉट हो जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है 24 नवंबर को। आप एक बार इस डेट को आप नोट कर लेना। और बात कर लेते हैं लॉट साइज कितना है इस आईपीओ का। हमें रिटेल ट्रेडर में जो हमारा है, एक लॉट में हमें कितने मिलेंगे? 27 शेयर मिलेंगे और अमाउंट होगी 40,607। इस आईपीओ की वैल्यू है 14,607 रुपीज़ है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और बात कर लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। प्रोमोटर होल्डिंग में देख सकते हैं कि इस आईपीओ के पहले प्रोमोटर के पास थी 96% की होल्डिंग। और इस आईपीओ के आने के बाद प्रोमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 27%। और सेबी के रूल के हिसाब से आफ्टर जब लिस्टिंग होती है कोई भी कंपनी की, तो कंपनी के पास 75% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये भी 27%, ये भी थोड़ी सी कम होगी और ये भी हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है। और सब्सक्रिप्शन कितना हुआ? दूसरा दिन है इस आईपीओ का, तो सब्सक्रिप्शन हुआ है रिटेल ट्रेडर में 0.17, जो नहीं के बराबर है। और एनआई में भी थोड़ा सा, एनआई में भी नहीं है, बीएनआई में एसएनआई में भी कुछ नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है रिटेल वाला। 0.17
कुछ भी नहीं होता। सो इस आईपीओ में आपको जो भी शेयर ट्रेडर है उन सभी को मेरी निजी राय है कि आप इससे दूर रहें। और मैं क्यों कह रहा हूँ दूर, आप इस आईपीओ में अपना पैसा मत लगाइए, क्योंकि जो ये कीस्टोन कंपनी है उसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो है लोढ़ा, और दूसरी कंपनी है ओबेरॉय। ये दोनों कंपनी की जो मार्केट कैप है, लोढ़ा की मार्केट कैप है 35,000 करोड़, और ओबेरॉय कंपनी की जो मार्केट कैप है 46,000 करोड़, इससे बहुत ज़्यादा है। और इस कंपनी की जो मार्केट कैप है कीस्टोन की, वो है 6,000 करोड़, इससे बहुत कम है। सो और आप लोढ़ा और ओबेरॉय में आप जिसकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, ये लोढ़ा और ओबेरॉय की कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो 900 के आसपास चल रही है, और ये कीस्टोन आईपीओ जो अभी लिस्टिंग होने वाला है उनकी प्राइस इस कंपनी ने रखी है 500। सो कंपनी के वैल्यूएशन हिसाब से इस प्राइस को हम बहुत ज़्यादा ही मान सकते हैं। सो इसलिए मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि इस आईपीओ से आप दूर ही रहें। रिस्की ट्रेडर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट जो सेफ ट्रेडर है जिसको लिस्टिंग गेन में पैसा बनाने की उम्मीद होती है, वो सभी लोग इस आईपीओ में दूर रहे, क्योंकि लिस्टिंग के दिन मुझे नहीं लगता कि इस आईपीओ में हमें कुछ गेन मिल सकता है। हाँ, एक बार ये शेयर लिस्ट हो जाने दीजिए और प्राइस को थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। उसके बाद आप इस आईपीओ में इस कंपनी में आपको शेयर बाय करना है तो कर सकते हैं, बट लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग के दिन हम इस आईपीओ में इस आईपीओ से दूर ही रहेंगे। सो आई होप आपको कीस्टोन आईपीओ में पैसा लगाने या नहीं इसके बारे में अच्छे से मालूम हो चुका होगा। सो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ मुझे अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।